मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी। सो फ्रेंड्स, आज दिन है मंगलवार का, तारीख है 19 सितंबर और ये जो टाइम है ना, सुबह के करीब बज रहे हैं 8:45। तो मैं यहाँ पर सुखा रही हूँ कपड़े। तो खाना वगैरह सब मेरा बन गया था, मतलब टिफ़िन आजकल सिर्फ हस्बैंड का ही पैक हो रहा है। तो बच्चे आजकल नहीं लेकर जा रहे, एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं। तो काव्या 10 बजे आ जाती है और उर्वी 11 बजे। तो लंच वगैरह दोनों लेकर नहीं जा रहे हैं, बस जो भी है नाश्ता वगैरह हैवी करा देती हूँ, जैसे भी उनको जो भी चाहिए। सो बस यहाँ पर जो है ना, कपड़े मैंने मशीन लगा दी थी साथ के साथ। और ये जो चिमटी वगैरह है ना, ये हम लोग कितनी भी ले आते हैं ना, सारी की सारी खो जाती हैं। और आजकल जो है ना, चिमटियाँ भर भर के हो गई हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं चलेगा बाद में कहाँ गई। तो जी कपड़े वगैरह सुखा दिए हैं। और ये 2 दिन के कपड़े हैं जो मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ ना ब्लॉग। तो इसमें जो है ना, ये 2 दिन के कपड़े हैं और एक दिन ना धोने पर ये हाल होता है, तो बहुत कपड़े हो जाते हैं। सो फ्रेंड्स, जस्ट अभी अभी आई हूँ नीचे। तो यहाँ पर जो है ना, सबसे पहले मिरर को साफ़ कर रही हूँ। एक्चुअली में मिरर का रोज़ का ही काम होता है, अगर ये साफ़ ना हो ना तो गंदा होता ही रहता है। और बच्चे जो है ना मेरे, इस पर हाथ लगाते हैं गंदे। और बच्चों को आदत होती है थोड़ा मिरर के सामने ज़्यादा नाचने का, खेलने का, तो ये सब है। और धैर्य भी आजकल जो है ना खाता पीता है, तो जैसे हाथ वगैरह उसके चिकने वगैरह होते हैं, जैसे कुछ लगा हो तो वो सीधे शीशे को ऐसे छू लेता है ना, तो उसी से थोड़े बहुत दाग हो जाते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी लिया था और न्यूज़पेपर से उसको साफ़ कर दिया। और जो ये ऊपर वाला पोर्शन है ना, इसमें वो ज़रूरत की चीज़ें हैं जिसमें मुझे लगता है कि धैर्य का हाथ ना जाए। तो यहाँ पर चौक, जो भी चौक होता है ना, चौक जो मैं निशान वगैरह लगाती हूँ कपड़े पे, तो वो चौक का डब्बा मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। तो वो इसलिए क्योंकि वो कहीं से भी ढूंढ लेता है और खा जाता है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। और जो भी 1-2 चीज़ें हैं वो यहाँ पर रखी हुई हैं। तो थोड़ा बहुत गंदा था, इसको भी साफ़ कर दिया साथ के साथ ही। और जो चीज़ जैसे थी वो वैसे रख दी हैं। तो अभी के लिए फ़िलहाल ठीक हो गया है ड्रेसिंग टेबल। तो चलिए अभी आ गए हैं किचन में। तो यहाँ पर जो है ना, कल थोड़ा सा जो ग्रोसरी का सामान था वो थोड़ा ख़त्म हो गया था। एक्चुअली मैं जो जो चीज़ें ख़त्म थी सिर्फ वही वही लेकर आई थी, और एक्स्ट्रा नहीं लेकर आई थी। सिर्फ जो ज़रूरत की चीज़ें हैं सिर्फ वही लाए थे। अब ये कुछ भी लगा लो, हम अपना फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से लाए या कैसे भी लगा लें, हम जो है ना ज़रूरत के हिसाब से ही जितनी चीज़ें चाहिए थी उतनी लेकर आए हैं। तो यहाँ पर जो है ना, चीनी पहले से थी, तो बस जितनी डब्बे में कम थी ना उतनी लेकर आई। अब फ़िलहाल के लिए डब्बा भर चुका है। और बाकी की और भी चीज़ें ना सब मैंने अरेंज कर दी हैं, जैसे भी मतलब जो भी चीज़ें यहाँ आई। अच्छा, तेल का डब्बा इसमें आएगा नहीं क्योंकि इसके जो रोज़ हैं ना वो छोटे हैं, तो इसलिए आएगा नहीं। तो इसी वजह से मैं इसको ऊपर रखूँगी। और चावल का जो डब्बा है वो यहीं पे रखूँगी, और चीनी का डब्बा जो है ना वो ऊपर रखूँगी। तो सबकी जगह फ़िक्स है, जो चीज़ जहाँ होती है वो वहीं पर रखनी होती है। अगर ज़रा सा भी चेंज हो जाता है ना, फिर इससे हमें ही दिक्कत होती है। तो यहाँ पर चाय पत्ती का डब्बा भी मैंने भर दिया। किसी भी डब्बे की लोकेशन अगर ज़रा सी भी चेंज हो जाती है ना, तो उसका हमें तो पता होता है, लेकिन अगर हस्बैंड या फिर बच्चे कोई काम करते हैं ना, तो उनको बताने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और दिखाने में तो वो है समझ नहीं आता, फिर वापस हमें खुद ही आना पड़ता है। तो इससे अच्छा है जो लोकेशन उनको पता है ना, उसी लोकेशन पे सारे डब्बे अरेंज कर दूँ। तो जी बस आजकल जो है ना मौसम ठीक ठाक हो गया है, तो अभी ये बोतलें वगैरह यूज़ नहीं हो रही हैं, तो इसको मैंने टोकरी में भर के रखा हुआ है। इधर ये प्याज भी रात को आए थे और इनको जो है ना खोल के रखना भूल गई थी, अभी फ़िलहाल के लिए इसमें रख दे रही हूँ। पेपर जो हैं एज़ इट इज़ लगे हुए हैं, तो इनको पेपर लगा के ऐसे ही इनमें प्याज रख दी है। तो जी आलू नहीं आए थे, तो आलू जो पहले से पड़े हुए थे, तो इसी वजह से ना टोकरी खाली नहीं हुई। प्याज और लहसुन ऑलरेडी था, बस लहसुन और आलू पहले से थे, तो बस खाली प्याज आए थे, तो टोकरी जो है ना एज़ इट इज़ है। तो जी चलिए, यहाँ पर ये काम तो हुआ ख़त्म। अभी जो है ना, ये जो ऊपर वाले रो है ना, इनको करना है अरेंज। तो एक दिन, अभी 2 दिन 3 दिन पहले ना मुझसे जो मसालादानी है ना, उससे हल्का सा मसाला बिखर गया था। तो मतलब टेढ़ी हुई ना, जैसे उतारते वक्त तो टेढ़ी हो गई, तो वो बिखर गया। तो वो साफ़ नहीं हुआ था, तो आज लगे हाथ उसको भी साफ़ कर दूँगी। और हल्का हल्का फुल्का सा जैसे गिर ही जाता है, तो वो गिरा हुआ था वैसे भी। तो बस मैंने डब्बे हटा के उसको साफ़ कर दिया है और डब्बे एज़ इट इज़ अरेंज कर दिए हैं। तो मतलब इसमें जो ये पास्ता वगैरह ना, पास्ता तो इस बार यूज़ ही नहीं हुआ, क्योंकि टीचर्स वगैरह ने थोड़ा अलाउड नहीं किया हुआ है कि पास्ता वगैरह कम दें। और कम देने का मतलब है कि मैंने तो देना ही बंद कर दिया है पास्ता वगैरह। तो अब सोच रही हूँ कि एक दिन जो मैं देती थी ना, वंस इन ए वीक, तो मैं इनको जो है ना पास्ता बना के दूँगी। अदरवाइज़ ये जो रखा है ना, ये मुझे फिनिश करना है, वरना ये रह जाएगा, ये बच ही जाएगा, फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इससे अच्छा है मैं इसको बना के रख दूँगी। फेंकने से अच्छा है कि अगर मैं वंस इन ए वीक इन्हें दूँगी, तो इनका रूटीन भी बना रहेगा।
इसमें डब्बे तरीके से अरेंज करने हैं मुझे, और जो डब्बे खाली हैं, जैसे कि तेल का डब्बा खाली हुआ तो उसको मैंने फेंक दिया, तो जो भी हैं ज़रूरत की उनको रख लूँगी बाकी के डब्बे, क्योंकि जितने डब्बे होते हैं ना फिर उतना ही जो है ना रश ज़्यादा हो जाता है, और भीड़ भाड़ की वजह से है ना फिर जो ज़रूरत के डब्बे हैं वो निकल जाते हैं। तो जी ये वाला पोर्शन कर दिया है। अभी जो है ना ये छोटा सा रैक जो है मेरा, इसको भी है ना इसका न्यूज़पेपर वगैरह मैं बदल देती हूँ, और साथ के साथ ही ये काम भी ख़त्म होगा। अच्छा, ये वाला एरिया जो है ना सूखे कपड़े से ही साफ़ करना होता है, या फिर हल्का सा गीला कपड़ा कर लो। पानी डाल के नहीं धोती, क्योंकि उधर फ्रिज है तो फ्रिज ख़राब होने का बहुत डर रहता है, और आजकल जो है ना फ्रिज का जो बल्ब है ना वो लुप लुप कर रहा है, तो मतलब मुझे लग रहा है कि उसका बल्ब फ्यूज़ हो जाएगा, और मुझे ये भी डर लगता है कि कहीं बल्ब ही फ्यूज़ हो और कुछ दिक्कत इसमें ना आए, ये भी डर रहता है, क्योंकि ये सब चीज़ें ऐसी होती हैं। फ्रिज हुआ, वॉशिंग मशीन वगैरह जो भी होती है ना, ये एक बार ख़राब हो जाए ना तो ठीक होने में बहुत टाइम ले जाती हैं। तो जैसे कि आपको पता ही है, मशीन अभी तक ख़राब है कपड़े धोने की, और अभी तक जो है ना ठीक नहीं हुई, तो और मुझे ये भी नहीं लग रहा अभी कि कभी कब तक ठीक होगी, तो इसलिए मेरे को बहुत डर लगता है इस चीज़ से कि फ्रिज को जो है ना कुछ ना हो जाए। तो जी ये तो हो गई फ्रिज की बात। अभी जो है ना बस यहाँ पर साइड वाला पोर्शन क्लियर कर दिया है, उधर फ्रिज के ऊपर का भी सारा मैंने अरेंज कर दिया जैसे भी चीज़ें थी वैसे। और अभी इस एरिया को मैं धो दूँगी, तो गैस को पहले धो दूँगी, साफ़ कर दूँगी अच्छे से, फिर उसके बाद जो है स्लैब को, काउंटर टॉप जो है ना क्लीन कर दूँगी इसको। और यहाँ पर जो है ना अभी ये गैस के जो बर्नर वगैरह जो भी मतलब इसके स्टैंड वगैरह थे ना, इनको धो दूँगी, साथ के साथ ही जो है ना सिंक को भी तो क्लीन कर दूंगी बिल्कुल। और उसके बाद मतलब अगर हम दिन में 2-3 बार अगर बर्तन धुलते हैं, और 2-3 बार में एक बार भी हाथ अगर सिंक में लग जाए, तो ये होता है कि सिंक की जो चमक है ना वो बनी रहती है। और होता क्या है कि अगर सिंक भी स्टील का ही होता है, बर्तन की तरह चमक ही रहता है। सो यहाँ पर जो है ना मैंने भी अच्छे से जो सिंक है ना उसमें अच्छे से साबुन से इसको अच्छे से रगड़ दिया है, और वो भी लोहे के जूने के साथ, तो बस इसमें जो है ना चमक बरकरार रही, और ये साफ़ हो गया है बिल्कुल अच्छे से। तो जी ये वाला पोर्शन तो ठीक ठाक हो गया है, मतलब जो मेरा किचन एरिया था वो साफ़ हो गया है। तो जी चलिए, अब किचन तो क्लीन हो गया है, तो साथ के साथ जो है ना झाड़ू भी लगा ही लेते हैं, और शुरुआत भी जो है ना किचन से ही करूँगी, क्योंकि यहीं सबसे ज़्यादा फैला था। तो अब जो है ना देखने तक बन रहा है, मतलब किचन जो है ना बहुत सुंदर लग रहा है। साफ़ सफाई होने के बाद ना यही होता है। और अभी जो है ना यहाँ पर सबसे पहले झाड़ू लगा दूँगी, और झाड़ू जो है ना मैंने लिविंग एरिया मतलब कमरे में भी नहीं लगाई थी, और इधर जो है ना यहाँ पर कूड़ा इतना निकला, मतलब हम छोटी से छोटी सफाई भी कर लेते हैं ना, जैसे अगर हम शुरुआत भी किसी चीज़ की करते हैं तो उसमें भी है ना भर भर के कूड़ा निकल ही आता है। तो आज जो है ना ज़्यादा डीप क्लीनिंग नहीं करी, छोटी मोटी सफाई करी थी, और उसमें भी जो है ना इतना कूड़ा तो आ ही गया। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है ना झाड़ू वगैरह लगा दी थी, उसके बाद जो है ना धैर्य को जल्दी हो रही थी नहाने की, तो झाड़ू लगाने के तुरंत बाद ही ना मैंने पहले धैर्य को नहलाया था, क्योंकि क्या है ना उसको जल्दी पड़ रही थी नहाने की। तो जी यहाँ पर आज धैर्य को नहलाने के बाद मुझे एक काम याद आया कि मतलब मैं पोछा अब लेट ही कर दूँगी, उससे पहले जो है ना जो भी मतलब ये है बाथरूम का थोड़ा एरिया मुझे गंदा लग रहा था, तो इतना तो गंदा नहीं हुआ था, लेकिन ज़्यादा गंदा होने से पहले ना मैं इसको चमका ही देती हूँ, मुझे यही लगा। तो मैंने सोचा कि फटाफट से थोड़ा सा साबुन लगा लेती हूँ, और जो भी मतलब मैंने बाल्टी वगैरह साफ़ करने के लिए एक डब्बा अलग से बनाया हुआ है ना, मैंने उसमें से थोड़ा सा साबुन लिया, क्योंकि इस वक्त मेरे पास सरफ़ खुला हुआ है नहीं, और कपड़े वगैरह मेरे सारे धुल चुके थे, तो मैंने सोचा कि सरफ़ मैं बाद में खोलूँगी। उससे पहले मैं यहाँ पर जो है ना इस साबुन से लेकर और कपड़े धोने वाले ब्रश से अच्छे से रगड़ देती हूँ, और इसको साफ़ कर देती हूँ। तो मतलब ये था कि बाथरूम को जो है ना चमकाना ही था, और वो चाहे किसी से भी हो, सरफ़ से हो या साबुन से हो, तो चमक ही जाएगा। सो जी बस यहाँ पर जो है ना बाथरूम तो साफ़ हो गया, अभी फटाफट से इन बाल्टियों को भी मांज देते हैं, लगे हाथ इनको भी क्यों छोड़ना। तो बस यहाँ पर जो है ना मैं बाल्टियों को अच्छे से मांजने लग गई थी, क्योंकि जब हमें लगता है एक काम करना है तो उसके साथ एक्स्ट्रा काम तो ऑटोमेटिकली निकल कर आता है, तो बस ये दिमाग में ऑटोमेटिकली छप जाता है कि इसके बाद का हमें ये काम करना है। और ये मेरे साथ नहीं, हर मॉम्स के साथ होता होगा, क्योंकि हम लोग सोचते यही हैं कि एक के साथ एक काम फ्री निपटाएं तो अच्छा रहेगा, ये हमारे लिए ही फ़ायदा रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी जो है ना बाथरूम क्लीनिंग हो गई है, तो यहाँ पर वॉश बेसिन की क्लीनिंग भी लगे हाथ हो ही जाती है। तो इसको जो है ना मैंने इसको अच्छे से रगड़ दिया था वॉश बेसिन को भी, और वॉश बेसिन को मतलब ये था कि साफ़ तो रोज़ ही होता है ये, लेकिन ऐसी डीप क्लीनिंग के साथ ना कभी कभी साफ़ होता है। तो जैसे मतलब डेली का हम वॉश बेसिन ही साफ़ करते हैं, और शीशे वगैरह को मैं कम साफ़ करती हूँ, क्योंकि क्या है ना सारे में पानी हो जाता है, और फर्श जो है ना बिल्कुल बिगड़ा हुआ है मेरा, तो सारा पानी जो है ना सीधा चौक में आता है। तो आज जो है ना लगे हाथ मैंने इसको साफ़ कर ही दिया था। इधर फटाफट से लगा देती हूँ पोछा, और धैर्य को नहला दिया है, कपड़े वगैरह पहना के रेडी कर दिया है, उसके कार्टून लगाकर उसको जो है ना
लिटा दिया है बेड पे। तो वो जो तक जो है ना अपना टीवी वगैरह देखेगा, कार्टून वगैरह देखेगा, उस बीच जो है ना मेरा पोछा भी लग जाएगा और मैं नहा भी लूँगी। सो ये होता है कि मतलब जब धैर्य वैसे तो ज़्यादा परेशान नहीं करता है मुझे, लेकिन कभी कभार बच्चे का मन होता है ना कि उसको ज़िद चढ़ जाती है किसी भी चीज़ की, तो उस चक्कर में मैं कभी कभी ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। अदरवाइज़ सारे काम जो है ना ईजिली निपट ही जाते हैं। तो अभी जो है ना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था और अब मेरा काम जो है ना ख़त्म हुआ है। मतलब सारी साफ़ सफाई करने के बाद ना अब मैं फ्री हुई हूँ। तो उर्वी तो आ गई है, ये आ गई है उर्वी, और काव्या अभी आने को है, उसका टाइम हो गया है लेकिन वो आने ही वाली है। तो बस यहाँ पर जो है ना खाना ले लिया है, आलू बैंगन की सब्ज़ी और एक रोटी, क्योंकि अभी मुझे ज़्यादा भूख नहीं है और मुझे खाना भी नहीं था कुछ भी। तो बस इसको खा लेती हूँ, फिर उसके बाद जो है ना मुझे आज एक्स्ट्रा काम कुछ नहीं है। बस वो जो सूट था ना वो पहना के देख लेता कस्टमर को, उसको फिटिंग करना है, मतलब फिटिंग नहीं, चाक वगैरह उसके फोल्ड करने हैं। तो पहना के देखा था तो सूट बहुत अच्छा आया है। तो अभी बस उसको फिटिंग करने के बाद ना मुझे एक ज़रूरी काम के लिए जाना भी है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का व्लॉग यहीं तक था। वीडियो कैसा लगा आपको? वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, बेल आइकन दबाना प्लीज़ मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।